सिंगरौली का, मध्य प्रदेश का और तमाम जगहों का जंगल जो हरा भरा कहते हैं प्रधानमंत्री की तो मेरे माँ के अपने माँ के नाम से पेड़ लगाइए, उस जंगल को ही काट दिया जा रहा है। तो क्या होगा भैया, ये प्रदूषण आप देख रही हैं जंगल के, यानी यहाँ पर आबो हवा शुद्धता खत्म। और अरावली अरावली का कटना टूटना हमारे लिए एक घातक होगा। दिल्ली में सूर्य फिर नहीं दिखेगा कि जल जंगल और जमीन तीनों का सौदा अडानी से कर लिया गया है। ये देश का भारतीय जनता पार्टी ने जल जंगल और जमीन एक को सौंप दिया है, जिसका नाम अडानी नाम का वो आदमी है, जिसको जल और जंगल और जमीन तीनों का सौदा कर चुका है। जमीन 1 रुपया में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार, सारा तो उन्हीं का सरकार है। सारे देश के सत्ता पे वो अपना कठपुतली के तरह नहीं वोट चोरी के माध्यम से बैठ जा रहे हैं। तो उनका तो बता दिया ना आपको मैडम, जिस तरह से बिहार में जमीन दे दिया गया 1 रुपया में उनको, झारखंड में दे दिया, उनकी सरकार थी तो दे दिया गया, छत्तीसगढ़ में दे दिया गया। तमाम जगहों पर हेल भेल सेल एयरपोर्ट से लेके सारा सिस्टम को एक व्यापारी के हाथ में सौंप दिया गया है। सत्ता नहीं चला रहा है, व्यापार चलाने के लिए देश का प्रधानमंत्री है क्या? और देश का दलाली करते करते विदेशों में जाकर जिस समय बम ब्लास्ट हुआ। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। अरावली पहाड़ों को लेकर काफी सियासत हो रही है और कहा यह जा रहा है जो 100 मीटर से कम के पहाड़ हैं उनको पहाड़ों की श्रेणी में माना ही नहीं जाएगा। पर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के लिए, 3 राज्यों के लिए, राजस्थान, इन सब के लिए कहीं ना कहीं अगर पहाड़, अरावली पहाड़ हटा दिए जाते हैं तो खतरा काफी कुछ राज्यों पर मंडरा रहा है। तो सीधा बातचीत करेंगे हमारे साथ तो कांग्रेसी नेता है और कांग्रेस के जो यूथ है यूथ कांग्रेस, वो काफी जगहों पर, काफी राज्यों पर प्रदर्शन कर रही है। तो सीधा जानने की कोशिश करें, अरावली पर्वत कह रहे हैं कि जो 100 मीटर से कम है वो पर्वत की श्रेणी में ही नहीं आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 100 मीटर से कम है, क्यों नहीं? पर्वत पर्वत तो पर्वत होता है, छोटा हो, छोटा पहाड़ी हो चाहे बड़ा पहाड़ी हो, पहाड़ तो पहाड़ है, पर्वत तो पर्वत है। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि जल जंगल और जमीन तीनों का सौदा अडानी से कर लिया गया है। ये देश का भारतीय जनता पार्टी ने जल जंगल और जमीन एक को सौंप दिया है, जिसका नाम अडानी नाम का वो आदमी है, जिसको जल और जंगल और जमीन तीनों का सौदा कर चुका है। जमीन 1 रुपया में दिया जा रहा है, 10,000 किलोमीटर यानी 10,000 लाख एक्वायर दिया जा रहा है। 1 रुपये में चॉकलेट नहीं आती है, 10,000 तक जमीन उसको हैकर दे दिया जाता है। तो और उसके बाद छत्तीसगढ़ का, सिंगरौली का, मध्य प्रदेश का और तमाम जगहों का जंगल जो हरा भरा कहते हैं प्रधानमंत्री की तो मेरे माँ के अपने माँ के नाम से पेड़ लगाइए, उस जंगल को ही काट दिया जा रहा है। तो क्या होगा भैया, ये प्रदूषण आप देख रही हैं जंगल के, यानी यहाँ पर आबो हवा शुद्धता खत्म। और अरावली का कटना टूटना हमारे लिए एक घातक होगा। दिल्ली में सूर्य फिर नहीं दिखेगा, धुंधा हम लोग जाएंगे, धुंध में रहेंगे। हमेशा हमको पॉइजन हमारे शरीर में, वो एक अटैक को रोकता है। हमारे अंदर जो फेफड़े में मिट्टी आता है तो पहाड़ क्या करता है कि हमें एक संरक्षण देता है, अगर जिसको हम कवच कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर से कवच को हटा लिया जाएगा तो हम सुरक्षा से बाहर हो जाएंगे, और सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम 20 साल हमारा जीवन और मौत के पास है। जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं जो है भ्रामक बातें फैला रहा है अरावली की, क्योंकि अरावली का जो निर्णय है वो तो राज्य सरकारों पे थोपा गया ना। केंद्र सरकार की क्या इसमें? केंद्र सरकार, सारा तो उन्हीं का सरकार है। सारे देश के सत्ता पे वो अपना कठपुतली के तरह नहीं वोट चोरी के माध्यम से बैठ जा रहे हैं। तो उनका तो बता दिया ना आपको मैडम, जिस तरह से बिहार में जमीन दे दिया गया 1 रुपया में उनको, झारखंड में दे दिया, उनकी सरकार थी तो दे दिया गया, छत्तीसगढ़ में दे दिया गया। तमाम जगहों पर हेल भेल सेल एयरपोर्ट से लेके सारा सिस्टम को एक व्यापारी के हाथ में सौंप दिया गया है। सत्ता नहीं चला रहा है, व्यापार चलाने के लिए देश का प्रधानमंत्री है क्या? और देश का दलाली करते करते विदेशों में जाकर जिस समय बम ब्लास्ट हुआ, हम समझा गए तो भूटान गए, वहां भी 10,500 लाख करोड़ का सौदा करा गया है। तो हम देश के प्रधानमंत्री को सौदागर नहीं रखे हैं, कोई व्यापारी का एजेंट नहीं रखे। हमारे देश सुरक्षित होना चाहिए, स्वस्थ रहे देश का जनता
और स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, इसके लिए जल जंगल और जमीन को बचाना जरूरी है। हाँ। और जल जंगल जमीन एक को सौंप कर देश को एक आधार टाइम पे बड़ा शोषण किया है ऐसे पर्वतों का। हम और क्या कहते हैं, गहलोत जी पर, अशोक गहलोत जी आप पर देखो, हम लोग काफी देखिए, हम लोग का राजस्थान में। पर्वत देखिए, उस समय हम लोग ब्रेक लगाए थे, नहीं तो कब कब खत्म हो जाता। हाँ। इन लोग के आते ही पर्वत टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका साठ गांठ जिस तरह से व्यापार कहे थे, हम व्यापारी हैं जी, हम व्यापार करने, दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। अब देश में संस्थाओं का मालिक तो व्यापारी हो गया है, तो व्यापारी हो गया। जब चाणक्य ने कहा था जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा, उस देश का जनता भिखारी हो जाएगा। तो हमारे अपने व्यापार के चलते हमें मौत का मंजर को पास लाने का कोशिश किया जा रहा है। अरावली का विरोध हम करते रहेंगे जब तक यह रुकेगा नहीं। अरावली हमारा संरक्षण करता है, हमें बचाता है। आप लोग भ्रामिक मत पैदा कीजिए, कांग्रेस है ये सब, ये समाज को बचाना है, हम आप सबको बचाना है। तो हमें स्वच्छ हवा चाहिए, जंगल चाहिए, जमीन चाहिए रहने के लिए, और पानी चाहिए। इस सब पे किसी संस्थाओं का कब्जा हो जाएगा तो हम निराधार हो जाएंगे, हमारा भी आधार नहीं बचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अभी अरावली पहाड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अभी पहाड़ों पर, अभी पहाड़ काटे नहीं जाएंगे, अभी स्टे लगा दिया। पर देखना ये होगा, जिस तरीके से लगातार यूथ कांग्रेस लगातार अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है अरावली पर्वत को लेकर, क्या कुछ होगा ये देखने लायक होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे द मैंडेट।